गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम आगे चल पहले आपने गलती गाड़ दी है। कल जो हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल किया था उसमें आप देखिए जो जिसमें मैंने बोला था कि 10 विद्यार्थियों का जो जेब खर्च है वो रुपीज में दिया था। जैसे वहां पर था 15, 20, 30, 20, 22, 25, 18, 14। यहाँ पर मैंने 14 लिखा था, उसको आपने ठीक कर लेना है। ये है 40, 40 है ये, इसको आपने ठीक कर लेना है। 40, 50, 55 और 65 ये आपने चेक कर लेना है, इसको आपने ठीक कर लेना। तब जाकर जो हमारा सबमिशन है जो है वो 340 आएगा। अदरवाइज जो यदि 40 नहीं रहने देते हैं तब भी रहने दीजिए, तब सबमिशन 314 आएगा। तो आपने इसको डिवाइड, यदि यहाँ पर आप 14 लिख देते हैं तो 10 से तो आंसर आएगा आपका 31.4। इसको कर लेना ठीक। यदि आप 40 करके करते हो तो 340/10 तो आंसर आएगा आपका 34 रुपीज। तो इसको आपने चेक कर लेना, ठीक कर लेना। हमने किया था डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड वो क्या था, x बार इक्वल टू समीशन x ओवर n। जो आज हम करेंगे ये इसमें आपको कंफ्यूजन होगी तो आप पूछ लीजिएगा मुझसे। अब अगला जो है वो है सेकंड जो मेथड है लघु विधि, शॉर्टकट मेथड। अब ये जो शॉर्टकट मेथड है इसमें देखिए कैसे आपके पास मान लीजिए यहां पर सीरियल नंबर दिया है, मान लो यहां पर ये x है जो भी है, एग्जांपल ले रहा हूं मैं वैसे ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। मान लीजिए 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 कोई भी ऐसी वहां पर डाटा दिया हुआ है। अब जो शॉर्टकट मेथड है वो कैसे है उसको आपने ध्यान से देखना है। x बार वही रहेगा इक्वल टू a कैपिटल प्लस, बीच में लिखना है प्लस, आगे समीशन d स्मॉल d, समीशन d ओवर n। x बार इक्वल टू a प्लस समीशन d ओवर n। अब मैं बताता हूं क्या क्या चीज कैसे आपने निकालनी है। n तो वही है नंबर ऑफ आइटम्स, ये 7, ये a नया हमारे लिए, एक और d नया है। x बार एब्रिविएशन x बार की, इसको देखिए मैं ऊपर करके लिखता हूं, ऊपर करके लिख रहा हूं उसको, x बार इक्वल टू a प्लस समीशन d डिवाइडेड बाय n। ये ध्यान रखना है a को इधर से प्लस करना चाहिए, जहां पर करते हैं a प्लस ऐसे लिखते हैं, ऐसा नहीं है, a बीच में आएगा, समीशन d ओवर n। ये आपका शॉर्टकट मेथड है। अब इसमें जो x बार है, x बार वही समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन आपका सिंपल आप जरूर याद रखने आपने। उसके बाद n नंबर ऑफ आइटम्स, ये मदों की संख्या, जिसको हिंदी में बोलेंगे मदों की संख्या 7। अब हमारे पास एक नई चीज आई है d, ये d। अब देखिए d जो है इसको बोलते हैं डेविएशन, विचलन। अब है क्या चीज ये डेविएशन क्या है। अब जो d निकाली जाती है, d निकाली जाएगी d इक्वल टू x कैपिटल X, ये जो मूल्य दिया हुआ है x माइनस a। d का मूल्य कैसे निकाला जाएगा ये ध्यान रखना। आप इसमें सबसे पहले हमें d का मूल्य ये चाहिए, n होगा, d का मूल्य चाहिए, तो d का जो मूल्य है वो कैसे निकाला जाता है,
x माइनस ए, जो a है, ये जो a है आपने यहां पर a इज इक्वल टू एज्यूम मीन, हिंदी में इसको बोलते हैं कल्पित माध्य। अब है क्या, ये कहां से हमने निकालना है, ये जो a है वो कहां से निकालना है, x में से। ये जो x की मूल्य दिए हुए हैं, इधर कोई काम नहीं है, जो x में से किसी भी एक को आपने जो मैं सीधा ही ट्रायल मेथड बता रहा हूं, हिट एंड ट्रायल, कि किसी को भी आपने क्या कर लेना है, a मान लेना है। जैसे मान लीजिए इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं। जो a मान लीजिए, ये मान लिया हमने 25, तो a जो है अज्यूम मींस 25 दिया। एक्चुअली फार्मूला क्या होता है इसका, हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोएस्ट वैल्यू, ये x की जो हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोएस्ट वैल्यू डिवाइड बाय 2, जैसे 10 प्लस 40 डिवाइड बाय 2, 50 ओवर 2, ये आ गया 25। लेकिन हो सकता है कि 25 इसमें हो ना भी हो। मान लीजिए अब यहां पर जैसे 27 होता, अब 10 जमा 40, हम यदि उसी फार्मूले से चलते तो कैसे चलना, 10 जमा 40 50 बटा 2 इक्वल 25। अब 25 इसमें है नहीं, अब 25 को हम a मान नहीं सकते। a अज्यूम मीन केवल उसी को माना जाएगा जिसका मूल्य जो है x में मदों के मूल्य, नंबर ऑफ जो वैल्यू ऑफ आइटम है उसमें जो वो शामिल होना चाहिए। अब आप उसके नजदीक किसी भी मूल्य को, आप 30 को भी मान सकते हो, 20 को भी मान सकते हो, 27 को भी मान सकते हो, अब तो आप 27 मान सकते हो। लेकिन आपने सीधा ही तरीका याद रखना है कि a जो x के मदों का मूल्य है, इसमें से किसी भी एक को आपने क्या कर लेना है, a मान लेना है। फिर से मैं बोल रहा हूं, a का मूल्य जो है वो x में से ज्ञात किया जाता है। किसी भी एक आइटम को आपने जो है a मान लेना है, लेकिन वो इसमें शामिल होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि इसमें 10 ये 26 नहीं है तो आपने यहां पर मान लिया 26, ऐसा नहीं होगा, 26 नहीं। जो आप यहाँ पर अज्यूम्ड मीन मान रहे हैं वो वैल्यूज के बीच में शामिल होनी चाहिए। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो इसमें नोट दे रखिए आप, a का मूल्य x में से माना जाता है। जो a है वो उसका जो वैल्यू है वो हम यहां से जो है मानेंगे, किसी एक को आप क्या मान लेंगे, जो है a मान लेंगे। अब a देखिए हमारे पास आ गया, a हमारे पास आ गया 25, जैसे यहां पर a 25 आ गया, x ये a आ गया हमारे पास 25, x है ये। अब d का मूल्य आ जाएगा x माइनस a, इसमें से इसको माइनस करते जाएंगे तो d का मूल्य जो आता जाएगा। अब इसको फिर न्यूमेरिकल में करके फिर से देखिए, x बार इक्वल टू a प्लस समीशन d बटा n। a जो n जो है वही नंबर ऑफ आइटम्स, d डेविएशन विचलन, लेकिन निकालते कैसे इसको, x माइनस a। जो a है अज्यूम्ड मीन, इसको बोला जाता है, सबसे पहले इसको निकालना है। तो a का मूल्य जो वो x में से माना जाता है। कोई एक वैल्यू आपने x मान लेनी है, लेकिन कोशिश ये करनी कि बीच में होनी, ये जो वैल्यू जो है दोनों साइडों को कवर होते हुए चाहिए, यानी कि बीच। लेकिन कोई भी ऐसा मूल्य x a नहीं माना जो इसके बीच में शामिल नहीं है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना। अब हम इसका एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। अब देखिए शॉर्टकट विधि द्वारा, कल वाला न्यूमेरिकल है वैसे ही, 10 विद्यार्थियों का जेब खर्च निम्नलिखित है। लघु विधि द्वारा, शॉर्टकट मेथड के द्वारा अर्थमेटिक मीन जो आपने क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। जेब खर्च पॉकेट मनी 15, 20, 30, 22, 25, 18, 40, 50, 55, 65। तो ये ध्यान से आपने देखना है। अब इसको जो हम करके देखते हैं, अब ये हमारे पास न्यूमेरिकल, इसको हमें शॉर्टकट मेथड के द्वारा जो है वो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपने, मैंने कल बताया था कि सबसे पहले हमें मेथड लिखना है, फार्मूला लिखना है, ताकि हमें पता चल सके कि हमने क्या क्या चीजें हमें जो चाहिए। शॉर्टकट मेथड, x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन d ओवर n। अब d हमें पता है, कैसे निकालते हैं हम, x माइनस a। अब इसमें से देखिए आप कौन सी चीज आपके पास है और कौन सी चीज हमें चाहिए। n नंबर ऑफ आइटम्स 10, ये मिल जाएगा हमें। अब हमें नई चीज क्या चाहिए,
x हमारे पास ऑलरेडी है वैल्यू, किसकी वैल्यू चाहिए हमें, a की वैल्यू। अब a मैंने पहले बोला a होता है एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन मैंने कल्पित माध्य। अब इसकी वैल्यू मैंने पहले बताया कहां से मानी है, किसी एक को आप चूज कर लीजिए, किसी एक को जो है आप जो है a मान लीजिए। मान लीजिए माइनस हमने 40 को मान लिया, ये a आ गया, किसी को भी मान सकते हैं आप, 40 को मान लिया। अब d चाहिए हमें, थर्ड स्टेप जो होगा d इज इक्वल टू x माइनस a, x कैपिटल है, फिर मैं बोल रहा हूं a जो है कितना मूल्य माना हुआ इसका, देखिए यहाँ पर 40, हमने a का मूल्य जो 40 माना हुआ है। अब x के मूल्य ये है हमारे पास, a का मूल्य ये है, इसमें से आप जो है x माइनस a करते चलिए और आपके पास जो d की वैल्यू है। अब माइनस और प्लस का हमने खास ध्यान रखना है, मैं पहले आप सीधा भी कर सकते हैं, मैं वैसे कर रहा हूं, ये x 15 माइनस 40 इक्वल टू माइनस के 25, इसका ध्यान रखना हो आपने, 20 माइनस 40 माइनस के 20, 30 माइनस 40 माइनस के 10, 22 माइनस 40 माइनस के 18, उसके बाद 25 माइनस 40 माइनस के 15, उसके बाद 18 माइनस 40 माइनस के 22, 40 माइनस 40 0, 50 माइनस 40 प्लस के 10, इसको लिखने की आवश्यकता है, प्लस के 10, 55 माइनस 40 15 प्लस के 65 माइनस 40 प्लस के 25, आप सीधा भी इसको लिख सकते हैं। अब आपने हमें चाहिए समीशन डी, ए का मूल्य है हमारे पास, ये 40 माना हुआ है, एन भी है, समीशन डी चाहिए। जब भी हम किसी चीज को जोड़ेंगे तो उसके आगे चिन्ह लगेगा समीशन, अब इसको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा समीशन डी इक्वल टू, अब इसमें आपने ध्यान रखना है कि माइनस वाली टर्म में लग जोड़नी है, प्लस वाली लग जोड़नी है, आपने माइनस वाली जोड़िए, ध्यान रखा करिए गलती का। कल भी जैसे गलती लड़के किसी विद्यार्थी ने कहा, बहुत अच्छा लगा कि किसी ने तो पढ़कर किया, ठीक है, तो ऐसे नहीं आंख मूंद के मेरे को भी कर लिया, गलती होती है, मेरे से भी हो सकती है, वो ही है, तो आपने इसको ध्यान से देख लेना है, चेक कर लिया करो एक बार, क्रॉस चेकिंग जो इसकी जरूरी है। 25 उसको जोड़िए इसको, ये 30 70 और 40 ये आएंगे लगभग, माइनस के आएंगे, रफ वर्क में देख लेना आपने, माइनस के 110 होंगे शायद, और यहां पर जोड़िए इसको, ये प्लस वाली लग जोड़नी है आपने 40 और ये आ गया 50 प्लस के 50, तो इसको आप करेंगे ये आ जाएगा माइनस 60, यानी माइनस वाली टर्म में आपने लग करनी है और प्लस वाली लग कर, इसका ध्यान रखना आपने। तो जो समीशन डी है इस पर लिखने के आप देख लेना, माइनस के 110 और यहाँ पर प्लस के 60, मैं लिख देता हूँ चलिए यहाँ पर 60 और ये है माइनस के 110, ये आप माइनस करेंगे तो ये है माइनस, ये प्लस के 50 है, इसको करिए ये आएगा माइनस 60, ये ध्यान रखिएगा इसमें प्लस और माइनस को मैं फिर बोल रहा हूँ। अब आपके पास सारे मूल्य है, इसमें आप पुट कर दीजिए, x बार इक्वल टू ए देखिए कितना है 40 जमा समीशन डी देखिए कितना है, समीशन डी माइनस का 60 ब्रैकेट में, और n देखिए कितना है 10, n कितना है हमारे पास 10, x बार इक्वल टू 40 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस 60 ओवर 10। अब इसके दो देखते हैं, आप एलसीएम लेके भी निकाल सकते हैं, आप सीधा भी यहां से कट कर सकते हैं, 6 आ गया, x बार 40 माइनस 6, x बार इक्वल टू 34 रुपीस, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये हमारा पहला, एक और मैं आपको करता हूं और बाकी आपको दूंगा मैंने, आपने घर से करना है। ये वही जेब खर्च 5 विद्यार्थी हैं, उनका जेब खर्च इस ढंग से है 125, 75, 150, 175, 200, इसको आपने अर्थ में शॉर्टकट मेथड के द्वारा जो हमने करना है, इसको देख करिए इसको शुरू, इसका सॉल्यूशन 3 स्टेप इसमें पहले बना लेने आपने, सीरियल नंबर आपकी मर्जी होती है देना कि नहीं देना, आपने सीरियल नंबर पॉकेट में, ये आपका सीरियल नंबर आ गया,
ये आपका पॉकेट मनी रुपीज में, यानी कि एक्स कैपिटल 1 2 3 4 5 125 75 150 175 और 200। अब ये आ गया। शॉर्टकट मेथड लगाना है, आपको पता है x बार इक्वल टू a प्लस समीशन d ओवर n। a आपने इसमें से थर्ड स्टेप जो हमारा होगा d इक्वल टू x माइनस a का मूल्य जो इसमें से आपने मानना है, किसी एक को आप ये मान लीजिए हमने 150 को मान लिया a जो है 150, ये आ गया है। अब देखिए x है ये a, ये है, इसको चलते चलिए माइनस 125 माइनस 150 माइनस के 25 75 माइनस 150 माइनस के 75 150 माइनस 150 0 175 माइनस 150 25 200 माइनस 150 इक्वल टू 50। अब आप प्लस वाली अलग कर लीजिए, माइनस वाली अलग कर लीजिए। ये माइनस वाली है 100 और प्लस वाली देखिए कितनी है 75। ये n है आपका 5। अब आप इसमें करिए इसको कैलकुलेट, इसको जोड़ेंगे, जब भी जोड़ेंगे चीज को उसके आगे लगेगा समीशन d इक्वल टू, अब माइनस के 100 है और माइनस का 100 है और ये 75 प्लस के, तो माइनस कितना आ जाएगा 25। समीशन d इज इक्वल टू माइनस 25। इस बात का आपने ध्यान रखना है, इसमें x बार इक्वल टू a देखिए कितना है हमारे पास 150 प्लस माइनस ये समीशन d देखो कितना है 25 ओवर n देखिए कितना है 5। x बार इक्वल टू 150 प्लस, इसको खोल दीजिए, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा यहाँ पर 25 ओवर 5, इसको काट दीजिए 5। x बार इक्वल टू 150 माइनस 5, x बार इक्वल टू 145 रुपीज। तो इस बात का ध्यान। और शॉर्टकट मेथड आपने तभी लगाना है जब आपको अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस, जब उसने पूछा हो, अदरवाइज आपने अपने मन से वहां पर इस विधि को प्रयोग कम ही करना है। आप सीधा डायरेक्ट मेथड द्वारा करिए, इसमें कहीं भी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन ये शॉर्टकट मेथड पूछे तभी आपने इसका क्या करना है। बाकी आपकी मर्जी होती है, जैसे मर्जी आप क्या कर सकते हैं उसको, जब तक उसने स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सी विधि नहीं पूछी है तो आप जिस मर्जी विधि के द्वारा इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं एक दो क्वेश्चन आपको देखता हूँ, अपने घर से करने हैं। ये दो आपको दिए हैं न्यूमेरिकल घर में करने के लिए, आप इनको करिए। शॉर्टकट मेथड में कहीं भी आपको लगता है समझ नहीं है तो आपने मुझसे पूछना है। ये दो हैं, इसको आप शॉर्टकट मेथड के द्वारा भी करिए और डायरेक्ट मेथड के द्वारा भी आपने करके देखना है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, खासकर जो ऊपर वाला जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, तो उसको आपने ध्यान से करना है। तो ये दोनों जो आपने दोनों विधि द्वारा करके देखने हैं, खासकर शॉर्ट, और कहीं भी कोई डाउट होता तो आप मुझसे जो है पूछिए। धन्यवाद।